नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, यानी कि अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास की एक एक तिथि बहुत ही मूल्यवान है, जो भी हर वीडियो में बता रही हूँ कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष, शिव चतुर्दशी, विनायकी चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी सभी बहुत मूल्यवान हैं। और आपको मैं सभी वीडियो दे भी रही हूँ, पद्मिनी एकादशी का भी दे दी। अब मैं आपको दूंगी पुरुषोत्तमी पूर्णिमा की वीडियो, जो कि इस बार 30 मई 2026 दिन शनिवार को है। ये पूर्णिमा व्रत पूर्णिमा है और स्नान दान पूर्णिमा 31 मई को है, जो कि रविवार को है। तो चतुर्दशी की जो पूर्णिमा होती है उसी में व्रत करते हैं और मेन पूर्णिमा को स्नान करके दान वगैरह करते हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा सुननी है तो वो चतुर्दशी वाली पूर्णिमा को भी सुन सकते हैं। तो चलिए आपको मैं पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि ये विशेष है। वैसे मैं हर पूर्णिमा के बारे में नहीं बता रही हूँ, पहले भी आसान ज़िंदगी में मेन पूर्णिमा की पूजा करके भी दिखाई हूँ, उसको भी आप सर्च करके देखें। इस बार क्योंकि अधिक मास है इसलिए मैं एकादशियों का भी दे रही हूँ कि इसका पुण्य बहुत है, और पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का भी दे रही हूँ, जो कि 30 मई 2026 दिन शनिवार को है। तो इस दिन आप क्या करेंगे? तो पूर्णिमा में मैं हर बार बताती हूँ कि देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी साक्षात रूप से पीपल में वास करते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है। तो जो शनिवार की पूजा करते हैं वो सूर्योदय से पहले कर लें, और जो देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूर्णिमा पूजा करना चाहते हैं, जैसे प्रत्यक्ष में भगवान वहाँ स्थापित रहते हैं, तो सूर्य उदय से लेकर 10 बजे तक कर लें पूजन। और इस दिन आप चाहें तो सत्यनारायण जी के जो कथा होती है उसका भी आयोजन कर सकते हैं, पंडित जी को बुलाकर भी, और नहीं तो खुद भी कर सकते हैं पंचामृत वगैरह पंजरी वगैरह बना के। जैसे कि आप कथा कर रहे हैं, उसके बाद हवन करेंगे तो पूजा का जो माला फूल और जो भी गौरी गणेश की स्थापना होगी, हवन का जो राख होगा, ये सभी कुछ लेकर और गंगा स्नान करने जाइए, वहाँ विसर्जन करिए, गंगा स्नान करिए और वहाँ पर दान करिए। जब आप देखोगे जो चतुर्दशी की पूर्णिमा होती है वो व्रत पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, और जो मेन पूर्णिमा होती है वो स्नान दान के नाम से। उस दिन स्नान करके गंगा किनारे गरीबों को दान करें। दान की सामग्री घर से ही ले जाएं। मैं हमेशा बताती हूँ कि बेसिक चीज़ें जो खा के व्यक्ति जीवित रहता है, जो पहन के व्यक्ति जीवित रहता है, ठंड है तो ऊनी कपड़ा, गर्मी है तो ऐसे सूती कपड़े जो भी हैं, तो घर से पूरी तैयारी करके जाएं इस पूर्णिमा में। और सभी में जब मैं बताती हूँ कि अगर आप कुछ व्रत कर रहे हो तो उसका दान का भी विशेष महत्व होता है। तो घर से कम 1 किलो चावल, कम से कम 1 पाव दाल, चने की दाल हो, कोई भी दाल हो, उड़द की दाल नहीं, और 1 किलो आटा, आधा किलो आलू, कुछ और जैसे अभी ऋतु में सब्जियां हैं, परवल वगैरह, ये सब ले लें। 1 लीटर किसी साफ बाटल में दूध, 1 पाव चीनी, कुछ एकाक मेवा भी ले लें। इसको मैं बता रही हूँ ब्राह्मण के लिए खीर बन जाएगी। अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आ सके, जद्दोजहद आपको करना चाहती हैं तो कर लें। ब्राह्मण को खीर और पूरी पूर्णिमा के दिन खिलाने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, आपके घर में दरिद्रता नहीं प्रवेश करने देती हैं। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इन चीज़ों को ब्राह्मण को दे दो, वो बना के खा लेंगे। इन सब चीज़ों को ले जाओ, कुछ फल वगैरह, कुछ सूती कपड़े। और गरीब ब्राह्मण को, जैसे कि गर्मी है, कहीं गरीब ब्राह्मण कथा सुनाने, कहीं कुछ करने जा रहे हैं, उनके लिए छाता, और तपती हुई धरती से बचने के लिए जूता, कुछ सूती वस्त्र जैसे कि पगड़ी बांधते हैं, रुमाल बांधते हैं सूती, लौका न लगे, लू न लगे, ये सब चीज़ों का दान वहाँ गंगा किनारे अगर कोई गरीब ब्राह्मण है तो उनको दान देकर पैर छू लो, तो इसका बहुत फल होता है। उसी प्रकार से जिनका विवाह हुआ है इस साल, वो भी गंगा स्नान और पूजन करें, विशेषकर शशि पूजन, शशि यानी चंद्रमा पूजन। इस दिन पति पत्नी दोनों आधा दूध और आधा पानी, जितना दूध है उतना पानी, थोड़ी सी मिश्री मिला के जब चंद्र उदय हो जाए, और चंद्र पूर्णिमा के दिन उदय हो जाए, आपके हृदय के सामने ऐसे दिखें, उसी समय पति और पत्नी जिनका विवाह हुआ है, ये उपाय बता रही हूँ मैं। तो जब मैं आपको वीडियो देती हूँ
तो मैं उपाय भी खोज के लाती हूँ कि आपके घर में कैसे सुख शांति और प्रेम बना रहे। तो ऐसे बता रही हूँ, हृदय के सामने जब चंद्रमा ऐसे सामने से उगते रहें तभी आधा दूध आधा पानी कुछ मिश्री पति पत्नी दोनों एक साथ शशि पूजन यानी छत पर बालकनी में कहीं भी, ऐसे गंदे जगह नहीं कि कहीं भी आप ऐसे जगह दूध गिरा दो या जो पानी मिश्रित आप चढ़ा रहे हो तो कहीं कोई पाँव रखे, ऐसे जगह नहीं, छत पर जहाँ कोई पाँव न रखे सबसे ऊपर वाले छत में आप जाइए, जहाँ ऐसे जगह जहाँ या तो फिर कोई पात्र रख के बाल्टी वगैरह रख के उसमें गिराइए, पर चंद्रमा का जो रोशनी है वो आपके ऊपर छन के आनी चाहिए। पति पत्नी दोनों ही चढ़ाएं। फिर भगवान शशि से, चंद्रमा से ये प्रार्थना करें कि हम पति पत्नी का भी विवाह हुआ है और हमारा जीवन ऐसे ही चमकता रहे, ऐसे ही पूर्ण रहे, कभी भी किसी चीज़ के लिए अधूरा हम ना महसूस करें, वो चाहे संतान हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, प्रेम हो। पति पत्नी में सबसे मेन आधार क्या है? प्रेम। अगर प्रेम है तो बाकी सब चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, कम हो जाती, कोई महत्व नहीं होता। अगर पति पत्नी में प्रेम है तो गरीबी, अमीरी, बीमारी ये सब परे हो जाती है। प्रेम से हर कुछ जीता जा सकता है। तो आप इस पूजा को जरूर करना। यह पुरुषोत्तमी पूर्णिमा की पूजा वो पति पत्नी जरूर करें। तो आपको पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का विशेष पूजन बता रही हूँ। जैसे बताती हूँ कि शनिवार है, इस दिन शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक जो लक्ष्मी की चाहत करते हैं वो पीपल में पूजा करें और देवी तुलसी की भी पूजा करें इस दिन, और दूध से सींचें भी। तो आपको मैं पूर्णिमा के बारे में, जो कि पुरुषोत्तमी पूर्णिमा है उसके बारे में बता रही हूँ। कब करेंगे? शनिवार की पूर्णिमा के दिन। और जो रविवार की पूर्णिमा रहेगी उसमें स्नान और दान करेंगे। जैसे अभी पिछले वीडियो में बताई हूँ कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक गंगा जल संचित करके साल भर के लिए रख लें। इस एकादशी और पूर्णिमा का जो गंगा जल है इसमें विशेष अमृत का तत्व हो जाता है। साल भर के रखने के लिए गंगा जल भी ले आ लें। उसके बाद चंद्र आकार की, यानी जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की हो गई, बड़ी रोटी 2 ठो बनाएं और 1 रोटी पति और 1 रोटी पत्नी ले लें, थोड़ा सा गुड़ रख के। और ये कब होगा? दिन के समय, रात्रि के समय नहीं, दिन के समय सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त से पहले कभी भी 2 चंद्रमा आकार की रोटी यानी बड़ी रोटी बनाएं, उस पर गुड़ रख लें, लाल या काली गाय को खिलाएं और अपनी कामना भी बोलें कि हे माँ लक्ष्मी गौ माता कामधेनु नंदिनी जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम पति पत्नी के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी न हो। देवी ऐसी प्रार्थना आप गौ माता से करें। तो किसी प्रकार की कमी, सबसे दूध और पूत, दूध यानी शरीर को पुष्ट करने वाली, आपको सभी दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, घृत, मट्ठा, दही, पनीर, बहुत सारी मिठाइयाँ, खोया, सभी दूध से। आपके घर में दूध अगर गौ माता को रख के सेवा करके दूध नहीं प्राप्त कर सकते तो आपके पास इतना धन हो कि 2, 4, 6 किलो दूध आपके घर में आ सके और आप पुष्ट होते रहें। फिर पुत्र की भी कमी न हो और पुत्र लायक और स्वस्थ मिले, ये भी कामना करें। गौ माता यानी ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, इनको रोटी खिला के, गुड़ रोटी पति पत्नी दोनों खिलाएं। यानी पति पत्नी जिनका विवाह हुआ है वही नहीं, कोई भी पति पत्नी के अलावा माताएं, बहनें, कोई भी खिला सकता है, कोई भी गौ माता से इस प्रार्थना को कर सकता है। ये सब छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा लागत तो लगती नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ये भी नहीं है कि हाँ आपको मैं बहुत सारी बड़ी चीजें बता दी, बहुत बड़ी यात्रा करवा दी, आपको कुछ नहीं। अरे अगर आपको ये लगे कि कुछ नहीं भी होगा तो आपको पुण्य ही मिलेगा, पाप तो नहीं मिलेगा। आप ये करके देखें। तो आपको मैं पुरुषोत्तमी पूर्णिमा पर बता रही हूँ विशेष पूजन पति पत्नी को करने के लिए, दान करने के लिए बता रही हूँ कि अगर आप आयोजन करवा सके सत्यनारायण जी की कथा सुनने के लिए तो वो भी बहुत अच्छा ना, आप घर में भी कर सकते हैं। बोलते हैं पंडित जी नहीं आते या जो भी चीज़ें हैं नहीं हो पाती, तो आप अपने से भी कर सकते हो। सत्यनारायण कौन है? भगवान श्री विष्णु जी के वृद्ध अवतार, ये वृद्ध रूप में सत्यनारायण जी दिखते हैं, वृद्ध अवतार। पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम है भगवान श्री हरि, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु जी। पीपल की पूजा क्यों बोल रही हूँ पूर्णिमा में? कि भगवान श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, इसलिए बोलते हूँ कि गंगा जल, इस दिन गंगा जल लाके पीपल में चढ़ाने से एक जैसे कि पति पत्नी का मिलन होता है, ये भी होता है। गंगा जल जरूर लाएं और पीपल में चढ़ा के पीपल की विशेष पूजा करें। इस दिन
भगवान श्री हरि विष्णु तो हमेशा ही पीपल में रहते हैं, पर इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ वहाँ प्रकट रहते हैं। तो आपको मैं पूर्णिमा, पुरुषोत्तमी पूर्णिमा की विशेषता बताई हूँ, पूजन बताई हूँ, स्नान बताई हूँ, दान बताई हूँ और व्रत भी बताई हूँ। आप व्रत भी करें। जैसे कि इस व्रत से शुरू करके व्रत नहीं करना है, कोई भी इस व्रत को नए तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 साल में एक बार पड़ता है। नए तरीके से भी करके फिर आपको पूर्णिमा का व्रत करना है तो अभी आगे के महीनों में से व्रत कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के बारे में बता रहे हैं, जो आप भगवान चंद्रमा को जो दूध मिश्रित जल चढ़ाओगे, तो जब वो बाल्टी में हो या नीचे गिरे तो उसको थोड़ा सा उंगली से लगा के मस्तक पर तिलक लगाएं। इससे क्या होता है कि आपकी जो कामना होती है वो आप में समाहित हो जाती है। इसीलिए तिलक का बहुत महत्व है। इसीलिए जब वृक्षों में हम पानी डालते हैं तो उसका भी तिलक लगा लेते हैं कि हमारे पुण्य का जो प्रभाव है हमारे देह में आ जाए। जैसे कि हवन भी करें घर में ही, और एक छोटी सी, जैसे आपको बताया कि दाल चावल जो भी सारी सामग्री होती है उसमें नमक और हल्दी जरूर रख लें। एक छोटी शीशी में सही घृत जरूर दान करना चाहिए, घृत खाना भी चाहिए, घी दान भी करना चाहिए। छोटी शीशी में से ही घी भी दान करें। तो पूर्णिमा का, पुरुषोत्तमी पूर्णिमा का विशेष बताई हूँ। जो जैसे बताती हूँ कि भीमसेनी एकादशी एक ऐसी एकादशी है कि अगर वो जो साल की 24 एकादशी नहीं कर पाते तो निर्जला एकादशी करके 24 एकादशी का फल ले सकते हैं। उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत जो 24 नहीं कर पाते, महाशिवरात्रि का निर्जला व्रत करके 24 प्रदोष का व्रत का फल ले सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो पुरुषोत्तमी पूर्णिमा होती है, अगर 12 पूर्णिमा हम साल की नहीं कर पा रहे हैं और इस पुरुषोत्तमी पूर्णिमा को विधि विधान से करने से, दान पुण्य स्नान हवन सभी कुछ करने से, वो साल भर की 12 पूर्णिमा का व्रत इस पुरुषोत्तमी पूर्णिमा को करने से मिल जाता है। आपको जो पूर्णिमा का व्रत और पूजा करता है, पूर्णिमा में आप जब व्रत करो तो उसमें नमक कभी मत खाओ। जैसे जिनकी बेटियों का विवाह नहीं होता है, कई पंडितों से मैं भी सुनी हूँ, तो वो माताओं को, यानी कि जो जिस बेटी का विवाह में विलम्ब हो रहा है, वो माताओं को 12 पूर्णिमा का अलोना व्रत करने के लिए कई पंडित जी नियम बताते हैं, यानी कि उपाय बताते हैं। तो 12 पूर्णिमा पूरा होते होते उस बेटी का रुका हुआ विवाह हो जाता है, ऐसी मान्यता है। मैं कई पंडितों को, अपने पंडित जी को भी मैं ऐसे बताते हुए कई लोगों को देखी हूँ। उसी प्रकार जब आप गंगा नहाने जाते हो या मंदिरों में जाते हो तो वहाँ पर पीपल होते हैं, तुलसी होती हैं, आसपास घरों में नहीं है तो वहीं पर उनकी विशेष पूजन करके, प्रार्थना करके, और अगर आप, क्योंकि शनिवार का दिन है उस दिन, रविवार को नहीं छूना है पीपल को। 2 पूर्णिमा होती है, एक 14 की और एक पूर्ण पूर्णिमा। तो पूर्ण पूर्णिमा के दिन, स्नान दान के पूर्णिमा के दिन रविवार है, उस दिन पीपल और तुलसी नहीं छूनी है। इसलिए 30 मई 2026 दिन शनिवार वाले जो पूर्णिमा है, इस दिन विशेष तुलसी और पीपल का पूजन करके, शनिवार का दिन है, 7 परिक्रमा करके, कच्चे सूत का भी परिक्रमा करके, जल का परिक्रमा करके, शुद्ध घी का दीप जला के, यानी शाम को भी दीप दान आप कर सकते हैं। तो मैं आपको विशेष पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ। अब आगे एक एकादशी जो और बची है, पुरुषोत्तमी एकादशी, परमा एकादशी, कमला एकादशी के बारे में, जो कि दरिद्रता गारंटी रूप से जो व्रत को अच्छे से करे उसकी दरिद्रता बिल्कुल दूर हो जाती है। आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए, सभी आप लोग स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, सुखी रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।